हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेकर के आए हैं, जो ज़्यादातर हमारे छात्रों के, हमारे फ्रेंड्स के मन में ये प्रश्न आते रहते हैं। उनको पता नहीं है कि ये शब्द आया कैसे। इसको हम बोलते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि इसका यूज कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कब हुआ। और देखिए वो शब्द कौन सा है, कैसा है। आज से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और देखिएगा, इसे यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा। भारत को सबसे पहले इंडिया कब कहा गया, भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा, देखिएगा। ठीक है, देखिए तो हम आपको बताते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ, जो हमारे यहाँ भारत देश में अंग्रेज जब आए, कब आए, 18वीं शताब्दी। तो हमारे यहाँ जो भारत को हिंदुस्तान कहते थे और हिंद के नाम से जानते थे। हिंद, जो हमारा जो भारत देश है, इसको हिंद और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है, तो हिंदुस्तान पहले हिंदुस्तान बोलते थे। हिंदुस्तान से क्या हो गया, हिंदुस्तान हो गया। तो जो हमारे भारत देश का जो नाम हिंदुस्तान था, तो अंग्रेज़ों को ये शब्द पुराना नाम लेने बहुत समस्या होती थी। और ऐसा होता क्यों था, क्योंकि वो इंग्लिश थे, उनकी जो मदर टंग थी वो इंग्लिश थी। तो हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा यूज वो नहीं करते थे। तो हिंदी जो वर्ड थे, जो हिंदी जो शब्द थे, उसको बोलने में, उसको प्रोनाउंसिएशन करने में उनको बहुत ही समस्या होती थी। तो इस शब्द का उच्चारण वो नहीं कर पाते थे। ठीक, देखिए तब क्या किए, जब अंग्रेजों को यहाँ पता चला कि प्राचीन जो हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी ये सभ्यता है, तो उसको क्या कहते थे, इंडस वैली कहते थे। जो हमारे यहाँ जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, तो उसको क्या कहते थे, इंडस वैली कहते थे। ठीक है, और सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। हमारे यहाँ भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसको इंडस वैली कहते थे, और जो सिंधु नदी थी उसको इंडस नदी कहते थे। अंग्रेजों को यहाँ आने पर पता चला सिंधु नदी ऐसी है जो पाकिस्तान, चीन और भारत, ये सब से होकर के गुजरती है, ये सभी देशों में क्या है, बहती है। तो जब उनको पता चला कि जो सिंधु नदी है इसको इंडस नदी कहते हैं, और पता चला कि ये तो बहुत विशाल नदी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु नदी को हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको इंडस कहा जाता है। तो जब अंग्रेजी में उनको इंडस कहा जाता है, तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए, इसको क्या, उनको चला पता कि जो अंग्रेजी में इसको इंडस कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंडस से इसको इंडिया बना दिया। और तब से हमारे ये जो इंडिया शब्द है, तब से हमारे भारत देश में इंडिया का यूज होने लगा, और इसका हम प्रोनाउंसिएशन या इसको हम इंडिया बोलने लगे। ठीक है, देखिएगा, अब जब से उन्होंने क्या किया, इसको इंडिया शब्द दे दिया, तो तब से हमारा ये इंडिया जो शब्द है, तो संविधान में क्या है, ये मान्यता प्राप्त है। और आज भी क्या करते हैं, इसको हम पूरे भारतवर्ष में या पूरे भारत देश में बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो इंडिया जो शब्द है, तो ये इंडस नदी, और जिसको हम सिंधु बोलते हैं, तो सिंधु नदी क्या बोलते थे, इंडस नदी बोलते थे। और उसी से हमारा क्या हो गया, ये अंग्रेजों ने आए, इसको क्या किए, इंडिया में बदल दिए। जो हम इंडिया बोलते हैं, तो इन्हीं शब्दों से ये सिंधु जो नदी है, तो सिंधु नदी क्या बोलते थे, इंडस नदी बोलते थे। तो इनसे हमारा क्या हो गया, ये इंडिया हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके लिए ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। और धन्यवाद।